नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर तेजी से प्रचार जारी है। इस राज्य में चुनाव के लिए प्रचार 8 मई को बंद हो जाएगा। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कमर कसे हुए हैं। इस सब के बीच एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर एक सर्वे किया। सर्वे का ओपिनियन पोल भी सामने आया है। इस सर्वे में चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा को लेकर लोगों की राय जानेगा। इसमें 31% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। वहीं 27% ने राय दी कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। उधर दूसरी तरफ 15% ने कृषि के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बात की है। वहीं 9% लोगों ने चुनाव में भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। केवल 3% ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कानून को बड़ा मुद्दा माना है, तो वहीं 15% ने अन्य मुद्दों के सबसे बड़े होने को तय दी है। चुनावी साल में बीजेपी को झटका देते हुए दीपक जोशी मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर जोशी ने कहा है कि मैं एक बार भी जनसंघ का दीपक हूं। 46 साल से मेरे पिता एक ही सीट से चुनाव लड़े थे। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद बीजेपी में परिदृश्य तेजी से बदला है। बीजेपी से ईमानदार और सुचिता को गायब किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हाथ में अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की तस्वीर थामे दीपक जोशी ने कहा कि उनके पिता का स्मारक आज तक नहीं बना। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आगामी 10 मई को सुनवाई करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ईडी को यह आदेश दिया गया है कि वो केस से जुड़े सबूत जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि 8 मई तक कोर्ट में जमा करे। बता दें कि आबकारी घोटाला मामले में ईडी की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है और जिसे दाखिल करते हुए ईडी ने कोर्ट को बताया कि आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की आरोपी संख्या 29 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बादामी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा आपके सामने कर्नाटक को नंबर 1 बनाने के लिए रोड मैप लेकर आई है। कांग्रेस ने तय किया है कि वह अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। वो तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। पीएम मोदी ने कहा, सिद्धारमैया जी यह कह रहे हैं कि पिछले 3.5 साल से यहाँ जो विकास हो उन्होंने कराया है। उनका ये वाक्य अपने आप में बता रहा है कि काम अगर कोई करता है तो डबल इंजन की सरकार काम करती है। छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों में राज्य निर्माण के बाद पहली बार 522 पदों पर एक साथ भर्ती होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को प्रस्ताव भेजा। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक में कुल 86 पद के लिए भर्ती होगी। इस तरह जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर में 95, जिला सहकारी केंद्रीय रायपुर में 139, सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग में 74 और सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव में 106 पद पर भर्ती होगी। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर बैन लगाने के कांग्रेस के वादे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसे लेकर कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ने कांग्रेस पर इसे लेकर वार किया है। यूपी के सीएम योगी ने कर्नाटक के चिक्कमगलुरु में जिले के कोप्पा में शनिवार को आयोजित चुनावी रैली को संबोधित किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के वादे को लेकर विपक्षी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश प्रभु श्री राम हनुमान की पावन जन्मभूमि है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर लगाए भ्रष्टाचार के मसले पर सचिन पायलट ने एक बार फिर से हमला बोला है। बाड़मेर में सचिन पायलट ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहूंगा, भले ही कुछ लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। भ्रष्टाचार समाज को दीमक की तरह खाए जा रहा है और हम सब इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। गौरतलब है कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार की जाँच को लेकर धरना देने पर कांग्रेस के कई नेताओं ने सचिन पायलट के खिलाफ नाराजगी जताई थी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव में बजरंग दल, बजरंगबली से लेकर फिल्म द केरला स्टोरी के मुद्दे छाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक दिन पहले कर्नाटक के बेल्लारी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केरला स्टोरी का जिक्र किया था और विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि कर्नाटक में चुनाव जरूर है, लेकिन पाकिस्तान आकर आतंकियों ने हमारे 5 जवानों को मार दिया। ओवैसी ने कहा कि मणिपुर जल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने द केरला स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह फिल्म जिहाद, धर्मांतरण, आतंकवाद के घिनौने षड्यंत्र को उजागर करती है। भावुकताओं में जो बेटियां लव जिहाद के जाल में उलझ रही है, उनके साथ कैसी दरिंदगी होती है और अंततः उनकी दरिंदगी कैसे तबाह होती है, उस सच्चाई को फिल्म उजागर करती है।
देश में करोड़ों की संख्या में लोग कृषि को अपना कर अपना जीवन पाल रहे हैं। पढ़े लिखे लोग अपनी नौकरी छोड़कर खेती में अपनी करियर खोजने लगते हैं। वहीं काफ़ी संख्या में ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो कि कम पढ़े लिखे होते हैं, वो भी खेती में अपनी किस्मत चमका सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गाँव अब्दुल शहर में किसान राशिद अहमद रहते हैं। वो यहाँ खेती बाड़ी में अपना हुनर दिखा रहे हैं। उन्होंने विभिन्न तरह की सब्जियों की नर्सरी तैयार की है। सब्जियों को बेचकर राशिद अच्छी आय भी कर लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान शनिवार को कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि डीके शिवकुमार सिद्धारमैया और साथ ही साथ टीपू सुल्तान के परिवार के हैं। सिद्धारमैया बोलते हैं कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाएंगे। अगर आपको जयंती मनानी है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाकर मनाएं। अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो कर्नाटक पीएफआई की घाटी बन जाएगा। मार्च 2023 में 200-500 सीसी सेगमेंट में बड़ी क्षमता वाली बाइक की मांग बढ़ी है, जिसमें 6.82% की बढ़त दर्ज की गई। मार्च 2023 में इस वाहनों की बिक्री 76,873 यूनिट्स रही है, जबकि मार्च 2022 में 71,962 यूनिट की बिक्री हुई थी। जबकि ये आंकड़े फरवरी 2023 में बेची गई 76,449 यूनिट की तुलना में 0.55% अधिक है। प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंप हर वर्ग के लिए राहत की सौगात लेकर आए हैं। 500 रुपये में गैस सिलेंडर और अन्नपूर्णा फूड पैकेट जैसी योजनाओं से जहां गृहिणियों को महंगाई खिलाफ लड़ने में मदद मिल रही, वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बुजुर्गों और दिव्यांगजनों का सहारा बन रहा है। बता दें कि देश की शिक्षा को लेकर यूं तो हर कोई बड़ी बड़ी बातें करता है, पर कहीं दूर से कहीं इन बातों का जमीनी तौर पर कोई असर नहीं दिखता। बता दें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं का सबर कबान टूट गया। स्कूल में अध्यापकों की तैनाती की मांग को लेकर छात्र छात्राएं छोड़ सड़कों पर उतर आए हैं। लामू स्कूल में अध्यापकों के पद के रिक्त होने की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उत्तराखंड पर्वतीय जनपदों में मौसम का मिजाज अत्यधिक बिगड़ा हुआ है। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि के बीच कहीं कहीं सड़क पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग मरगांव के पास मलबा पत्थर आने के कारण मार्ग बाधित है। यातायात संचालन में रुकावट आई है। वहीं यातायात सुचारू करने के लिए एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही है। मौसम विभाग ने 9 मई तक जो मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया, उससे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जनपदों में वर्षा होने की संभावना है। मणिपुर की हिंसा में अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। हालांकि अभी यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। वहीं इम्फाल घाटी में शनिवार को जनजीवन सामान्य हो गया और दुकानें और बाजार फिर से खुल गए। सड़कों पर कारों का परिचालन शुरू हो गया। सभी प्रमुख क्षेत्रों और सड़कों पर सेना की अधिक टुकड़ी और रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय पुलिस बलों को भेजकर सुरक्षा उपस्थिति को मजबूत कर दिया गया है। बालाघाट जिले में 28,000 हेक्टेयर में रबी धान की फसल लगी है, जिसमें अधिकांश फसल पककर तैयार हो चुकी है और किसान काटने के इंतजार में। लेकिन लगातार मौसम परिवर्तन हो रहा बेमौसम वर्षा होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि बालाघाट, कटगंगी, खैरालजी, परसवाड़ा प्रजाति फसल किसानों ने लगाई। किसानों का कहना है कि लगातार मौसम खराब होने से वर्षा होने के कारण फसल खराब होने का बड़ा नुकसान सता रहा है। पश्चिमी रेलवे 7 मई 2023 को आयोजित होने वाले ग्राम पंचायत सचिव परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट की स्पेशल ट्रेन चला रहा है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत सचिव परीक्षा के लिए 7 जोड़ी यानी कि 14 एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेनें अनारक्षित विशेष ट्रेनों के रूप में चलेगी, यानी इनमें सफर करने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। आईएमडी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों में 8 से 12 मई के दौरान अधिकांश स्थानों पर मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। वहीं तटीय सीमावर्ती इलाकों में 8 से 11 मई के दौरान भारी से भारी वर्षा हो सकती है। और एक तरफ जहां तूफान के असर से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है, वहीं मछुआरों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। चक्रवात मौका की तेजी हर बदलते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज यहाँ पे आपको बता दें 8:30 बजे से दक्षिणी पूर्वी बंगाली खाड़ी में एक चक्रवात बनेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग और तेज हो गई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भवन क्रेमलिन पर हालिया जानलेवा ड्रोन अटैक के बाद रूस ने ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन पर किए। बारूदी ड्रोन की यूक्रेन के कई शहरों को नुकसान पहुंचा है। इस बीच रूस के वैगनर सैन्य समूह के प्रमुख ने यूक्रेन के बाखमुत में अपने सैनिकों को वापस बुलाने की पुतिन को धमकी दी है। रूस के वैगनर सैन्य समूह के प्रमुख ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि रूसी सेना उसके जवानों को गोला बारूद उपलब्ध नहीं करा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में अप्रैल के आखिर से मई के पहले हफ्ते तक मौसम सुहावना रहा। गरज के साथ बूंदाबूंदी और हल्की से मध्यम बारिश होने से दिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान दिन का तापमान सामान्य से 15 डिग्री नीचे का, रात का पारा 16 डिग्री से नीचे गिर जाने से हवा में ठंडक और सुबह के समय हल्की ठंडक का एहसास हुआ। कुल मिलाकर बेमौसम बरसात ने दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को एक हफ्ते से ज़्यादा गर्मी से राहत दी। लेकिन अब गर्मियों की तैयारी हो जाए।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 1 जुलाई से फिर से डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ते में 3 से 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। कर्मचारी पेंशन को बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए दिया जाने वाला डीए साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी और ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 को लागू की गई थी। शादियों का सीजन शुरू होते ही सोने ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। सोना शीर्ष बढ़ोतरी के 63,600 रुपये तोला तक पहुंच गया है। लिहाजा गहना बनाने के लिए लोग बाजार पहुंच रहे। स्वाभाविक है कि सराफा कारोबार बढ़ेगा, लेकिन सोने के बढ़ते दाम को देखते हुए यहां गहने बनाना आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। दून सराफा मंडल के अनुसार शुक्रवार को 24 कैरेट सोना 63,600 रुपये तोला पहुँच गया। इसी प्रकार 23 कैरेट सोना 60,930 और 22 कैरेट सोना 58,160 पहुँच गया है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।